श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक बार फिर से अपने कुछ नए साथियों के साथ आपके सम्मुख अपने स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ। साथियों, जीवन में लर्न करने के लिए बहुत से साधन रहते हैं। एक साधन सैर सपाटा, अलग अलग दुनिया के देशों का भ्रमण भी बहुत अच्छा साधन माना गया है। उसी साधन को मद्देनजर में रखते हुए हाल ही में सभी सदस्य जो इस समय यहाँ बैठे हैं वो मॉरिशस की यात्रा करके लौटे। तो ये तय किया गया कि क्यों ना इस यात्रा का वृत्तांत हम लोग मिल बैठ के अपने अपने ढंग से आप लोगों के सम्मुख रखें और सभी साथी एक स्वर से इस यात्रा का श्रेय मैडम शारदा मित्तल को और मैडम प्रीति मिश्रा जी को देते हैं, जिनके सौजन्य से ये भ्रमण संभव हो पाया। और इनकी छत्र छाया में सबके द्वारा इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई कि मुझे याद पड़ता है कि आखिरी दिन में जब हम लौट रहे थे तो मेरे सहित सभी लोग ये कह रहे थे कि मैडम अभी मन नहीं भरा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2-4 दिन और इस यात्रा का आनंद ले सकें। मैं समझता हूँ साथियों, इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं उसकी सक्सेस के लिए और नहीं हो सकती। तो आइए हम सब मिलके इस यात्रा का वृत्तांत करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि मैं इंट्रोडक्शन दूँ, जैसे ये लोग अपनी बात शुरू करने लगें अपने बारे में थोड़ा सा परिचय ये ज़रूर दें, क्योंकि वैसे तो मेरे श्रोतागण इन सबसे अच्छे से परिचित हैं, लेकिन हम में से एक आध सदस्य जो नए भी हैं वो स्वयं अगर अपना परिचय देंगे तो और सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा। तो इन्हीं बात के साथ शारदा जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस यात्रा का संस्मरण, इसका वृत्तांत आप अपनी भाषा में दें। सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा है कि मॉरिशस हम जनवरी में पहले भी गए थे इसी वर्ष, और हमें वो देश इतना पसंद आया कि उस समय तो ये लग रहा था कि शायद ही दोबारा आएँ। तो बाय चांस हमें विश्व हिंदी सचिवालय से एक इतना बढ़िया और बहुत विशाल कार्यक्रम मिला। तो फिर मैंने और प्रीति जी ने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने साथ मिलकर जितने भी साहित्यकार हमारे साथ जुड़ सकते हैं उनको लेकर मॉरिशस घुमाकर भी लाते हैं, और साथ में विश्व हिंदी सचिवालय के साथ मिलकर एक ग्रैंड कार्यक्रम हम करते हैं। और इन सब की मेहनत से, सबके कंट्रीब्यूशन से उस कार्यक्रम को बहुत महान सफलता मिली, ग्रैंड सक्सेस मिली। इसके लिए हम इन सब के शुक्रगुजार हैं, विशेष तौर पर राजेश्वर वशिष्ठ जी के। जी इन्होंने हालांकि पहले भी हुए थे, हाँ जी, लेकिन हम सब लोगों का सहयोग देने के लिए हाँ, ये हमारे साथ गए और उस काम में इन्होंने हमारी बहुत मदद भी की, बहुत मदद। तो प्रीति जी, आपकी तरफ आते हुए मैं ये चाहूंगा कि जो कुछ शारदा मित्तल जी ने कहा है उसका अनुमोदन आप किन शब्दों में करना चाहेंगे, कृपया वो स्पष्ट करिए। शारदा जी ने 100% मेरे मन की बात कही है जी, और इसके साथ साथ मैं आप चारों का, मैं शारदा जी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें आपसे सिर्फ एक बार कहना पड़ा था कि सर आप हमारे साथ चलिए जी, और आपने हम पर विश्वास किया जी। और यही काम शोभांजलि और राजपाल यादव जी को मैंने बोला था, उन्होंने कहा कि बस थोड़े दिन दे दो, मैं पैसे भेजता हूँ। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा था मुझसे। और वशिष्ठ जी ने हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया।
साथ ही उन्होंने हमें बड़े अच्छा एडवाइस किया कि हमें इस प्रोग्राम को करने में एक शोध पत्रिका भी निकालनी चाहिए। यस, क्योंकि और जिसका कि हमने जैसा उन्होंने बताया था वैसे हमने किया, और उन्होंने शोध कंपाइल पत्रिका किया सारा को संपादन किया, उन्होंने बहुत मदद करी और वो अवेलेबल भी है। और वो हाँ। अवेलेबल भी है हाँ जी, प्रवासी यात्री के प्रवासी भारत। भारत के नाम से। हाँ, और सबने अच्छा लिखा। और सर आपने जब हम जा रहे थे उससे पहले भी एक प्रोग्राम करा, जी तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं करना चाहूंगी। और आज भी यहाँ हमें बुलाकर आप हमें बढ़ावा ही दे रहे हैं सर। जी जी, उसके लिए देखिए हम प्रीति जी, क्या रहता है कि आप स्वयं इस बात को महसूस करते होंगे कि मान लीजिए आप मार्केट में गए हैं, जी आपको कुछ अच्छा देखने को या खाने को मिला है, जी। तो आपका मन करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए भी वो सारी जी। बात करूं। जी जी ऐसा ही भाव मैं भी रखता हूँ। जी जी। मुझे ये लगता है कि यदि इस विश्व में, संसार में जहाँ हम विचरण करते हैं, हमें कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो उनको हम साझा करें। और ज्यों-ज्यों हम साझा करते हैं यादव साहब, उतना ही हमें सुख की प्रीति होती है। बिल्कुल। और आप लोगों ने जो कुछ हमें बताया था, क्योंकि मिस्टर वशिष्ठ ने उसका खुल के अनुमोदन किया था, जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। मुझे ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। और देखिए, आप लोगों का प्रयास का इतना सफल रिजल्ट निकला 88 कि लोग हमारे साथ 81 लोग हमारे पास जी। अंतिम तौर पर तैयार हो गए थे। और मुझे ये भी मालूम है, कुछ और लाइन में लगे हुए थे। हाँ, जिनको बहुत हमें से बाद में लोगों मना भी को करना पड़ा। इनको मना करना पड़ा। जी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये इट गोज टू द सक्सेस स्टोरी ऑफ बोथ ऑफ यू। बिल्कुल। और हमें इस बात का मान है कि आप लोगों ने इसको अरेंज किया और उसका सफलता का पूरा सेरा हम आप दोनों के सर पर देखते हैं। वशिष्ठ जी, क्योंकि आपको ऑलरेडी वहां जाने का अनुभव है, तो आप तो कंपैरेटिवली भी देख सकते हैं। और वहां भी आप मेरे लगभग साथ रहे, वहां पर तो आप प्रशंसा कर ही रहे थे। मैं अपने श्रोताओं के लिए आपके मुख से ये जानना चाहूँगा कि आपको इस बार की यात्रा कैसे लगी और उसके बारे में आप चंद शब्दों में क्या बात कहना चाहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि हम सब जानते हैं, मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में और दक्षिणी गोलार्ध में एक ऐसा सुंदर देश है यस, जहां नॉर्मली टूरिस्ट जाते हैं। हाँ। और विशेषकर टूरिस्ट अपने हनीमून्स के लिए जाते हैं। यस। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जो होटल्स भी बनाए गए हैं और इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्ट्स बने हैं, वो सारे हनीमूनर्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो जब इस प्लानिंग को शारदा जी और प्रीति जी कर रही थी, तो उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ख़ास तौर पे हमारे ग्रुप में जो होंगे वो 50 प्लस एज के लोग होंगे, 50 से अधिक आयु के लोग होंगे। और एवरेज एवरेज और उनमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हनीमून मनाने के लिए वहां पहले जा चुका होगा। तो चलिए, इस उम्र में जो भागते चोर की लंगोटी वाली बात है, हनीमून ना सही, कम से कम आप एक साहित्यिक आयोजन ही कर लीजिए और उस नज़रिए से मॉरिशस को देख समझ लीजिए, वहाँ की जलवायु को समझ लीजिए, उस देश को समझ लीजिए, उस देश की अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए, वहाँ के उद्योग को समझ लीजिए, सामान्य व्यक्ति किन परिस्थितियों में जी रहा है उसे समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों से पहले डिस्कस हुई थी और जिस चीज़ को राजपाल जी हमने जोड़ा, वो ये था कि वहाँ विश्व हिंदी सचिवालय है। और विश्व हिंदी सचिवालय है, वहाँ पे इंदिरा गांधी संस्थान है, वहाँ पर रामायण संस्थान है, वहाँ पर ये सारी ऐसी बॉडीज हैं जिनमें अधिकांशतः संस्थाओं को भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। बिल्कुल। चाहे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के नजरिए से या हिंदी भाषा के लिए भी काम करते हैं वो लोग, हिंदी और भाषा की प्रगति के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 51% लोग भारतवंशी हैं। भारतवंशी। हालांकि एक शब्द पर वहां पे चर्चा हुई और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वे नहीं चाहते कि आप उन्हें प्रवासी करें। अच्छा। वे बात क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका छोटा भाई या मेरा छोटा भाई जो अमेरिका में सेटल हो गया, बिल्कुल, वो उस जनरेशन तक प्रवासी है।
लेकिन जब जो उसके बच्चे पैदा हो गए वे प्रवासी नहीं हैं, हाँ। वे तो मूल नागरिक हैं। तो हाँ, इस मूल समय तो नागरिक, कई सही। पीढ़ियां गुजर चुकी हैं मॉरिशस में। बिल्कुल। तो बेसिक बात ये तो हमें ये समझनी चाहिए कि वे लोग प्रवासी नहीं हैं, लेकिन वे हिंदी के पक्षधर हमसे और आपसे कहीं ज्यादा हैं। है, कहीं ज्यादा है, बिल्कुल। बताएंगी आप हाँ। लोगों ने तो संचालन जी, किया जी, उन जी, कार्यक्रमों का, बिल्कुल। शारदा जी और प्रीति जी हमसे वहाँ अच्छी हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते बोलते हैं हैं। वो लोग। और वहाँ पर रामायण राम। यानी रामचरितमानस बिल्कुल, किस तरह से जीवित है, किस तरह से महिलाओं ने, बच्चों ने कितने सुंदर कार्यक्रम वहां मंच पर आकर प्रस्तुत किए। आपको लगता है आप किसी ऐसे भारत में जो सचमुच का भारत है। भारत बिल्कुल, है, बिल्कुल। भारत है। हम जिस भारत में रह रहे हैं वो तो इंडिया है। वो मिनी भारत वहाँ वो पर तो मिनी भारत। बेसिकली एक अंग्रेजी माहौल में लिपटा हुआ भारत इस है। बात पे मैं सर ये कहना चाहूंगी कि ये जो आप बात कह रहे हो ना, ये उत्तर भारत में ज्यादा है। हाँ। साउथ में अगर हम दक्षिण में जाते हैं, वहाँ आपको पूरा परंपरा एहसास जीवित है। होता है कि हमारी परंपराएं वहाँ पर जीवित बिल्कुल है। बिल्कुल। तो कुल मिला के मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव शारदा जी और प्रीति जी ने लिया, और सोच इनका था। उसके बाद तो टीम बनती गई, लोग जुड़ते गए। सही बात। हम में से किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन था, बेसिकली इन दोनों का काम था। Yes. इन दोनों ने बहुत मेहनत की, और मैं ये चाहूंगा कि इस अनुभव को भविष्य में हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मॉरिशस विजिट करना चाहेंगे, जी। जो जाकर ये देखना चाहेंगे विश्व हिंदी सचिवालय क्या है, क्या कर रहा है, उसका क्या रोल हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पुस्तकें लिख रहे हैं, उनकी पुस्तकों को वहाँ पर, ये तो भारत तो इतना बड़ा देश है, हाँ। यहाँ के प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास शायद उतना समय ना हो कि वे उसे हाईलाइट कर सकें, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है। जी। न्यूज़पेपर्स आपको एक्सपोजर दे सकते हैं, उस देश के लोग आपका सम्मान कर सकते हैं। तो भविष्य के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, बिल्कुल। और आप करिए। आपका ये प्रयोग बेहद सक्सेसफुल रहा, और मैं उसमें एक छोटा सा प्रतिभागी रहा, आपके साथ रहा, आपकी उंगली पकड़ के चला। तो ऐसी बात नहीं है enjoy सर, हम आपकी उंगली पकड़ कर चले हैं। यादव साहब जी हाँ। इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, जी मैं एक छोटी सी बात बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जी जब लगभग 6-7 दिन वहाँ लगा के मैं वापस लौटा, तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा ये बताओ क्या ऐसा कार्डिनल फीचर है जिसको याद करके आप मॉरिशस को याद करना चाहें। बिल्कुल। मैंने उनको कहा कि मुझे अभी भी बस में बैठी उस गाइड की बातें याद आ रही हैं जो मुक्त कंठ से मोदी जी की तारीफ करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो ये कह रही थी कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मोदी जी के प्रति हम मॉरिशस के लोगों का क्या आभार है। हाँ बात ये है, शब्द अधूरे होते हैं, बिल्कुल। उनका उच्चारण उनको पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस श्रद्धा भाव से वो ये सारी बात कह रही थी, हालांकि बहुत अच्छी हिंदी बोलने में उसको थोड़ी सी दिक्कत हिचकिचाहट थी और दिक्कत थी, लेकिन उसका जो भाव था वो उनके शब्दों से बाहर हो रहा था, प्रकट हो रहा था। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसे और कौन कौन से कार्डिनल फीचर्स हैं जो मॉरिशस के बारे में आपके जहन में बसे हैं, उनका आप जिक्र कीजिए। जी थैंक यू गंभीर साहब। श्रोताओं को नमस्कार करता हूं मैं, राजपाल यादव। और सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा तो जो अभी चर्चा हो रही है शारदा मित्तल जी की और प्रीति मिश्रा जी की, कि इन्होंने मॉरिशस के सौंदर्य के जो दर्शन हम लोग को करवाए। और साथ में क्योंकि मैं तो हिंदी का बहुत बड़ा हिंदी के प्रचार प्रसार कार्यान्वयन में मैं महाप्रबंधक राजभाषा था सरकारी संस्थान में, तो भी यही कार्य करता था हिंदी को बढ़ावा देने का। तो ये प्लेटफॉर्म मिला है इनके माध्यम से विश्व हिंदी सचिवालय के दर्शन करने का, और वहाँ पर अपनी प्रतिभाएं हम लोग को उजागर करने का। तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो मॉरिशस के ये ब्यूटी के तो दर्शन कराए ही कराए, और साथ में आप जैसे प्रबुद्ध लोग, आप थे, राजेश्वर जी थे, शोभांजलि मिश्रा जी थे, तो आप लोग का सबका साथ मिला। और आप लोगों ने बहुत सी बातें साझा की। प्रीति जी ने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा टूर हम लोग को जाना है, तो राजपाल जी आप बताइए। तो मैंने बिना कुछ सोचे मैं बोला बिल्कुल जाएंगे। मॉरिशस का नाम सुनते ही मैंने अपनी सहमति दी। जी।
तो ये एक छोटा सा कारवां जो चला था, जो 40-50 लोग का, मैं समझ रहा था मैक्सिमम लोग जुटेंगे। जो हम लोग इनिशियल जो लेके चले थे कि 40 से 50 ही लोग जुट पाएंगे मुश्किल से। तो ये कारवां एक मतलब एक शतक के पास पहुंच गया। ये पहुंच जाता बहुत आराम से, हमें मना करना पड़ा, लोगों को मना करना पड़ा। आखिरी सारी में आने वाले हमारा लोगों को जो मना चल रहा करना तो पड़ा। बहुत ही एक ही अविस्मरणीय ये यात्रा रही और अविस्मरणीय पल रहे जो मॉरिशस की ड्यूटी के हम लोगों ने दर्शन किए। और जो वहाँ पर कैटामरेनी जो क्रूज में हम लोग गए, उसके बाद में आपने कहा कि जो भारतीय संस्कृति के दर्शन रामायण सेंटर में हम लोग गए, वहाँ भी हम लोगों ने विचार सुने। वहाँ पर उसके बाद में गंगा तालाब देखो, जो हमारे दुर्गा माता की जो इतनी सबसे ऊंची प्रतिमा और भगवान शिव शंकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, और वहाँ जो वो हम लोगों ने वहाँ पे वो कराया, उनको क्या पूजा करवाई उन्होंने, वो गंगा तालाब में जो कितनी बढ़िया पूजा कराई, कितने बढ़िया। तो अपनी जो हमारी जो संस्कृति है वो जैसे राजेश्वर जी ने कहा कि वो वहाँ जीवित है और उसको वहाँ के जो जिनको बोलते हैं कि प्रवासी हम लोग कहते हैं, वो उन लोगों ने जीवित रखा हुआ इतनी बढ़िया से। और आपने बताया कि 51% से तो ज्यादा हमारे बिहार से लोग हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मॉरिशस हमारे लिए मिनी भारत है। आपने सर वहाँ पर नोट नहीं किया होगा, वहाँ जितने हिंदू घर हैं, उनके बाहर आंगन में हर एक के हनुमान जी का चौरा बना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी बिठा रखे होते हैं जी, झंडा लगा होता है। हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद और ये इसलिए मैं ये यात्रा हम लोग के लिए तुलसी और हनुमान सुखद रही, बहुत ही अविस्मरणीय रही। तो इसमें मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी इसके बारे में, क्योंकि जो हम लोगों का आपस का जो प्यार और स्नेह ग्रुप का बन गया था। बस में हम लोग जब जाते थे साइट सीन के लिए, तो अपनी कविताएं सुनाते हुए, गाने सुनाते हुए जाते थे, तो क्या आनंद आता था। और विश्व हिंदी सचिवालय में जो माधुरी रामधन जी हैं महासचिव, उनकी और ये उप महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्रा, उन लोगों ने कितना सहयोग दिया। सैल्यूट है माधुरी रामधन जी को, इतनी सहृदयता से उन्होंने अपना समय दिया, 2 दिन तक हम लोग का उत्साहवर्धन किया। तो ये विश्व हिंदी सचिवालय को तो मैं बिल्कुल नमन करता हूँ, उनके प्रयासों को नमन करता हूँ जी। मंत्री जी कितने आराम से फोटो खिंचा रहे थे हम सबके साथ। देखिए, उद्घाटन कला संस्कृति मंत्री ने किया, उसके बाद अगले दिन राष्ट्रपति वहाँ पर पधारे। और सबसे बड़ी बात में शारदा मित्तल जी की और प्रीति मिश्रा जी की दोनों की पुस्तकों का विमोचन राष्ट्रपति ने किया। देखिए कितनी बड़ी बात है वहाँ के राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर के ये जो यादों का सिलसिला है, मैं थोड़ा सा अपनी पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा। मैंने लिखी भी थी आने के बाद में। यादों का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, यादों का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, मॉरिशस का भी हमें आभारी रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। यादों का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, मॉरिशस का भी हमें आभारी रहना चाहिए। आ रहे जो याद हमको साथी बंधु हम सफर, आ रहे जो याद हमको साथी बंधु हम सफर, उनका भी तो ऋण कुछ उधारी रहना चाहिए, उनका भी तो ऋण कुछ उधारी रहना चाहिए। तो ये मेरे उद्गार हैं अपने पूरे यात्रा। सुभांशु जी, इससे पहले हम आपकी तरफ मुखातिब हों जी सर, मेरे को एक बात मेंशन करने का बहुत मन कर रहा है जी। क्योंकि हमारे सहयोगी वशिष्ठ जी ने ये कहा कि मॉरिशस उन लोगों का स्थान रहा है जो हनीमूनर्स रहे हैं। मैं वशिष्ठ जी को पूरे स्नेह के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, हनीमून सिर्फ विवाह के पश्चात जोड़ों के बीच में नहीं होता। जैसे यादव साहब ने कहा, वहां जाके जो प्रकृति से हमारा मिलन हुआ, यस, अद्भुत है। बिल्कुल। हमने मून भी था और हनी भी था, हनी भी था और मून भी था। यस, कारण ये है, और समुद्र जो था यस वो साक्षी था। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें, हम सब लोग समुद्र के किनारे रुके हुए थे जी,
रात के समय चांद है, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, हाँ। उनका अद्भुत। शोर भी है। हमें ये भी मालूम है कि ये शोर एक संगीत दे रहा है, हाँ। कोई नुकसान पैदा नहीं करने जा हाँ। रहा। तो आप बहुत सी यादों को अपने भीतर गुदगुदा के लौटे हैं और बहुत सुंदर ढंग से प्रकृति से जो आपका अलग तरह का हनीमून हुआ है वो भी बेहतरीन है। आप भी उसकी साक्षी थी। कृपया आप अपने शब्दों में बयान करें। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। जी मैंने कभी अकेले यात्रा नहीं की थी। मॉरिशस के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, बहुत सुंदर है, हरियाली है, सौंदर्य से भरा हुआ है देश। तो शारदा मित्तल ने मुझे कहा कि तुम चलो, अकेले चलो, हमेशा परिवार के साथ जाती हो, पति के साथ जाती हो, बच्चों के साथ जाती हो, कभी अकेले तो चलो। जी और मैं भीतर से थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि मैं अकेले कभी मैंने यात्रा नहीं की थी। जी तो इन दोनों ने, प्रीति ने और इन्हें इतना उत्साह बढ़ाया। फोन से प्रीति से बात होती थी, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चलो। और शारदा तो कैंपस ही में हम लोग एक साथ रहते हैं, हमेशा इन्होंने उत्साहवर्धन किया। फिर मेरे परिवार के लोगों ने भी कहा कि हाँ जाके देखो। बिटिया ने खासकर कहा कि मम्मी दोस्तों के साथ जाकर तो देखो, कितना मजा आएगा। तो वाकई मैंने महसूस किया, क्योंकि जब पति के साथ जाती थी या बच्चों के साथ 9 बजे अगर किनारे में बैठी हुई हूँ, जैसे गोवा गई, कहीं भी गई, समुद्र के किनारे, तो पति कहते थे 9 बज गया, चलो चलो कमरे में चलते थोड़ा एक बंधन सा महसूस कमरे में चलते हैं, बंधन सा महसूस होता है। बंधन सा महसूस हुआ। मुझे बैठने की इच्छा होती थी, लेकिन उनको न्यूज सुनना रहता था या कुछ, तो बोलते थे चलो चलो कमरे में चलो। तो मैंने एकदम मुक्त भाव से आनंद लिया। 10, साढ़े 10, 11 बजे रात तक मैं समुद्र के किनारे अपने दोस्तों के साथ विचरण करती हुई, और उसके बाद समुद्र के किनारे से होते हुए, स्विमिंग पूल वगैरह होते हुए, मेरा कमरा नंबर वहाँ था 232। मैं उसमें चली जाती थी। नींद नहीं आती थी उत्साह से कि फिर सुबह जाना है ना। और उसके बाद 11:30 बजे तक नींद किसी तरह से आई, और 4 बजे उठने की आदत थी, तो नींद खुल जाती थी। नींद पूरी कभी नहीं होती थी। उसके बाद सुबह उठकर जल्दी तैयार होना है, ये करना है, सुबह पहुँचना है। हाँ, फिर हम लोग को अल्पाहार के लिए जाना होता था, वहाँ जाते थे। फिर 9:30 बजे बस से निकलना है। तो उसमें जो आपने बताया कि जो हमारी गाइड थी, जी जी, उसने कहा कि आप लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं, हम भोजपुरी सुनना चाहते हैं। तो उसने बड़े प्यार से कहा ठीक बानी नू। सब लोग बहुत खुश हो गए और बड़ा आनंद आया मुझे भी। और वहाँ जाने के बाद चूंकि शारदा जी और प्रीति जी का था, हम लोग को जो खाना मिले वो भारतीय मिले, सब कुछ। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो इंडियन फूड का इन्होंने इतना बढ़िया जो प्रबंध करवाया वहाँ पर। तो सब तरह का भोजन था, सबके मन लायक भोजन था, जिसको जो इच्छा थी ले सकता था, कहीं कोई बंधन नहीं। तो बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद हम लोग जब घूमने जाते थे, सड़क के दोनों तरफ हरियाली हरियाली, गन्ने के खेत जो दिखते थे, इतने सुंदर, एकदम लगता था जैसे क्षेत्रफल बना दिया गया हो और उसमें एक लाइन में लगाया गया हो। और दोनों तरफ से जो वृक्ष थे वो ऐसे मिलते थे जैसे हाथ मिला रहे हो दोनों, और बड़ा ही सुंदर दृश्य होता था। और गाड़ियां जब चलती थी तो कोई ओवरटेक नहीं करता था, हॉर्न भी नहीं बजता था, और कोई ओवरटेक नहीं करना चाहता था। सब आराम से पीछे, किसी को घर पहुंचने की इतनी हड़बड़ी नहीं होती थी कि ओवरटेक करके और भीड़ बढ़ा देना और 2 घंटे लेट पहुंचना। और वहाँ था कि 9 से 5 तक ही हम बाहर रह सकते थे। तो 9 से 5 हम लोग खूब आनंद उठाते थे। उसके बाद हम लोग निकलते थे, हरियाली सौंदर्य का सब दर्शन करते थे। एक बड़ी बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, आपने दुनिया के बहुत सारे देश घूमे होंगे, लेकिन आमतौर पे अपराध मुक्त देश कोई नहीं। आप इटली चले जाइए, आप पेरिस चले जाइए, आपको लगातार अपना फोन, कैमरा, हर चीज संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप यानी हैरानी होती है, यूरोप में आपका सामान चोरी हो सकता है, लेकिन मॉरिशस कंप्लीटली अपराध मुक्त क्षेत्र है।
आपने जिसकी बात की, जो लड़की हमारे साथ परिचारिका थी, उससे मैंने तो एक बड़ा बेहुदा सवाल पूछा। मैंने पूछा यहाँ रेप के कितने केस होते हैं? उसने कहा सर हमने तो सुना ही नहीं, यहाँ तो कभी कोई रेप होता ही नहीं। ओह क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। मैंने पूछा जिस देश में रेप नहीं होता, जिस देश में चोरी नहीं होती, जिस देश में मर्डर नहीं होता, प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, आपने बस में चलते हुए देखा होगा किसी घर में वो रॉड्स नहीं लगी हैं, सीखचे नहीं है, डायरेक्ट ग्लासेस लगे हैं। इसका मतलब किसी को डर नहीं है चोरी हो जाएगी। बाउंड्री के ऊपर कुछ ग्रिल नहीं है, कोई कुछ ग्रिल नहीं, वायर नहीं है, और कुछ नहीं है। रोड देखिए, कहीं कोई टूटा फूटा कोई रोड में जो हमारे और यहाँ बहुत ज्यादा हाईवे के डस्टबिन नहीं ऊपर में रखे जो थे। हमारा मैंने ये चीज नोट की कि डस्टबिन बहुत ज्यादा नहीं थे, पर फिर भी कहीं अरे गंदगी भाई नहीं डस्टबिन थी। का पता तो उस दिन आपको लगा जब हम वो हम लोग नारियल लेके घूमते रहे। बिल्कुल, कहाँ इस पर तरह ये के- भी हाँ। देखा कि नहीं है तब भी सारा साफ। लेकिन अच्छी बात ये हाँ, थी, सब- विदेश में जाके हम सब भारतीय जो यहाँ अच्छे से एंजॉय, मतलब गंदगी फैलाने को हम एंजॉय कर रहे हैं, कर सकते हैं, वहां पे हर आदमी इस बात को लेकर पंक्चुअल था कि हम डस्टबिन खोजें। और हम लोगों ने शायद उस दिन 10 मिनट 15 मिनट लगा के डस्टबिन खोजा, और हर आदमी ने उसका डिस्पोजल नारियल का उस डस्टबिन में ही किया। तो ये व्यक्ति का कसूर नहीं है सर, इसका मतलब ये है कि वो वातावरण तैयार करने की Yes. जरूरत है कि सबका स्वभाव वो फैक्ट बने। है ये। हम भी तो थे, हाँ वही वही हम वही थे। हाँ वही थे। अपने देश में हम चाहे जहाँ कोई चीज फेंकते हैं, वहां हमने नहीं फेंका। नहीं फेंका। लेकिन वो एक डिसिप्लिन कंट्री है। हाँ। 12 लाख की मात्र आबादी है, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री हैं, हर बुजुर्ग आदमी को पेंशन है सरकार की तरफ से, सरकार होटल इंडस्ट्री के माध्यम से एजुकेशन फ्री है, एजुकेशन फ्री जितना कमाती है वो सारा अपनी जनता पर, अपनी प्रजा पर खर्च करती है। हाँ, ये अपने आप ये में भाई वहाँ का कोई डिफेंस ये नहीं है कि कोई नहीं, वो तो भारत देख रहा है ना। दूसरे देश से कोई देखिए, खतरा है, डिफेंस ये सिस्टम कुछ है ही नहीं है। देखिए डिफेंस इंडिया के पास है। इंडिया के पास जो नेवी है उसकी, हाँ, वो वो इंडिया हमारी भाई, इंडियन बाकी नेवी, डिफेंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। नेवी चाहिए हाँ। चारों तरफ रक्षा करने इसलिए के वो लिए। पैसा बच रहा है सारा, पैसा बच रहा है, वो वो आप सारा देख रहे विकास हैं। में खर्च हो रहा है। अच्छा, मजेदार बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो चाइना करने के लिए आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मुझे एक बात बार बार पिंच होती रही, जिन बसों में हम ट्रेवल कर रहे थे वो सारी की सारी किंग लॉन्ग की बसें थी, उनमें हमारे यहाँ की बसें क्यों नहीं थी? बिल्कुल ये सवाल मैंने यहाँ इंडिया आने के बाद भी एक बस डीलर से पूछा, अच्छा, तो उसने कहा फैक्ट ये है कि कंपटीशन में हम लोग चाइना के साथ कहीं नहीं ठहरते। चाइना क्या करता है, लागत से कम दाम पर सप्लाई करता है। बोलिए। क्या बात है। इसीलिए अच्छा। तो सारा सामान उसी का बिकता है। हाँ। इंडिया में भी वही था। इसलिए किंग लॉन्ग की बसेस जो है वो हमसे बेहतर बसें नहीं है। क्योंकि वो कम लेबर पे काम करवा सकते हैं, नहीं, भारत में नहीं कम करवा लेबर पे सकते। काम करा के भी उस देश की एक नीति है कि हमें बढ़ना है, हम लॉस में बेचेंगे। दोस्त में भी जाए तो भी हमारी हमको- हमारी वो एक काम बस- हम कर ही नहीं हमारी सकते। एक बस इस समय लगभग 50 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करती है। बिल्कुल हाँ। और हम उन्हें कॉट करते हैं, तो हमारे यहाँ सरकार उसमें कुछ नहीं देती। हमारे यहाँ अगर लीलैंड से खरीद रहे हैं, आइशर से खरीद रहे हैं, जिससे भी खरीद रहे हैं, ये उस कंपनी के बीच में और मॉरिशस की कंपनी के बीच में डील है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। चाइना की सरकार उसमें 20% 30% उस कंपनी को सब्सिडी दे देती सब्सिडी है और वो दे देती उतने है। कम में उसे बेच सकती है, इसलिए चाइना एंटर कर गया। लेकिन अब धीरे धीरे, आपने बड़ी अच्छी बात कही, वो लोग अब मोदी जी को याद कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी नीतियां बदल रही हैं और हम भी कम कीमत पर अच्छी सुविधाएं उस देश को दे रहे हैं। उस देश को ही नहीं, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में भी अब हम यही कोशिश कर रहे हैं। अब इंडिया की पहचान बन रही है ग्लोबल वैश्विक स्तर के ऊपर में बहुत सी चीजों में। और सर एक बात यहाँ पे ये भी थी कि जितना मॉरिशस हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए काम कर रहा है, और कोई शायद ही कोई दूसरा देश भाई फिजी, ट्रिनिडाड, लेकिन वो बहुत सब करे। छोटे हैं। हाँ, वो बहुत छोटे हैं, ये चंद बहुत बड़ा है। और ये एक- बड़ा है। एक ये लेकिन मुझे सर, बहुत एक अच्छा बात लगा, कहना सर, जब चाहूंगी। हम वापस आ रहे थे, वहाँ की जो पुस्तकों को मैंने देखा, हाँ, जितने भी राइटर्स थे जिन्हें, तो उनकी भाषा और हमारी भाषा सर ऐसे, हमारी भाषा इतनी है हिंदी की, माने इतनी अच्छी हिंदी लोग लिखते हैं, वहाँ बहुत सरलता है। हाँ, हाँ। लेकिन जो भाषा हमारा समृद्ध है, हम हाँ। हिंदुस्तान में जिसको कहते हैं, वहाँ पे भाषा में वो मतलब ऊंचाई मुझे नजर नहीं आई, जो मैंने दो चार किताबों को देखा। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं, नहीं नहीं, करते। मैं हिंदुस्तान में सरल शब्दों का प्रयोग करते मैं हैं। आपके इस प्रश्न का जवाब दूं। प्रवाह है। मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूं। जैसे हमारे यहाँ अब कविता लिखने का सबको शौक है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी जो लोग शौक से लिख रहे हैं वे लोग छायावाद से आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल वे आज की कविता का मुहावरा जानते ही नहीं। उनकी मुश्किल क्या है, उन्होंने जिन हमारे पुराने लेखकों को पहले पढ़ा है, वे अभी तक उसी भाषा पर चल रहा है। चल रहे हैं। और जैसे जैसे वो नए लेखकों के संपर्क में आएंगे, संसर्ग में आएंगे, नया साहित्य पढ़ेंगे, वैसे वैसे उनकी भाषा का विकास होगा। ये स्थिति है। हाँ, ये बात है। तो श्रोताओं, आज की हमारी चर्चा का
जो विषय है वो सिर्फ मॉरिशस के संस्मरणों को याद करना नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों में से जो भी लोग चाहते हैं वहाँ यात्रा करना, या हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, वो गाए बगाए मैडम शारदा मित्तल से, प्रीति जी से संपर्क करें और आपको ये गाइड करेंगी कि आप कैसे एक ग्रुप का एक समूह बना के आप वहाँ जा सकते हैं और हिंदी विश्व सम्मेलन की जो वहाँ विशेष कार्यकर्ता हैं उनका संपर्क का नंबर भी हम दे सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप जाएं और अपने मुल्क की पूरी महिमा का आप उनके मुख से जाकर सुने और आपको इस बात का गर्व महसूस होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा है जो कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसको कहने का प्रयास भी नहीं कर रहे हम, लेकिन जो कुछ भी हमारी नज़रों ने देखा, हमारे अनुभव में उतरा, वो हमने आप सबसे कहने का प्रयास करा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे पुनः आने वाले समय में फिर मिलने का वादा करता हूँ। बहुत बहुत